गुड मॉर्निंग क्लास। स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर ट्यूमर इम्यूनोलॉजी पे। हम लोग 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं जिसके अंदर मैं आपको ट्यूमर एंटीजेंस और व्हाट इज़ ट्यूमर, फिर कैंसर क्या होता है, ओरिजिन क्या है उसका, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। और इम्यून सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स करता है ट्यूमर के अगेंस्ट वो भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा ट्यूमर के ऊपर कि ट्यूमर इवेजन मतलब ट्यूमर कैसे इवेड करता है, मतलब कैसे इंटर करता है इम्यून सिस्टम में और कैसे वहाँ पे जम जाता है। आपने सुना है ना कि इम्यून सिस्टम जब भी कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल आता है तो इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे कि कभी कभी कोई इम्यून रिस्पॉन्स क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं, तो क्या करता है ट्यूमर वहाँ पे इवेड कर जाता है, इवेजन कर जाता है इम्यून सिस्टम में। तो वो कैसे होता है, प्लस कि उसकी ट्रीटमेंट की थेरेपीज क्या क्या है वो हम इसमें आज देखने वाले हैं 2 टॉपिक इस लेक्चर में। तो फर्स्टली हम लोग किस पे मूव करेंगे, ट्यूमर इवेजन ऑफ द इम्यून सिस्टम, कि ट्यूमर का इवेजन कैसे होता है इम्यून सिस्टम में। ठीक है, ट्यूमर में इवेड द इम्यून रिस्पॉन्स कैसे कैसे इवेड कर सकता है। मॉड्यूलेटिंग देयर ट्यूमर एंटीजेंस, वो अपने क्या करेगा, जो ट्यूमर के ऊपर जो ट्यूमर एंटीजेंस है उनको मॉड्यूलेट कर देगा, है ना, तो एंटर कर सकता है ना। उसका एक्सप्रेशन जो है क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल के प्रति उसको क्या कर लेगा, रिड्यूस कर लेगा। ठीक है, एंटीबॉडी मीडिएटेड और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड इनिबिशन कर देगा किसका, सीटीएल एक्टिविटी का, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होती है उनकी एक्टिविटी का क्या कर देगा, इनिबिशन कर देगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा ट्यूमर जो है इम्यून सिस्टम में इवेड कर पाता है। फर्स्टली क्या कर रहा है, वो ट्यूमर एंटीजेंस को मॉड्यूलेट कर रहा है। ठीक है, एक्सप्रेशन रिड्यूस कर देगा उसका क्लास 1 एमएचसी मॉलिक्यूल के प्रति। ठीक है, एंटीबॉडी मीडिएटेड और इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड का इनिबिशन कर देगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिविटीज़ जो है उसको इनिबिट कर देगा। इस प्रकार से क्या कर पाएगा, वो जो आपकी बॉडी में है इंटर कर पाएगा। कौन, आपका ट्यूमर एंटीजन या ट्यूमर का जो है इवेजन वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और भी कुछ मतलब वहाँ पे क्या को-स्टिमुलेटरी सिग्नल्स होते हैं वहाँ पे। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आया तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती है। तो क्या होता है, उन सिग्नल्स होते हैं उनको क्या करता है, लैग कर देता है, उन सिग्नल्स को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। कौन, आपका ट्यूमर। तब भी क्या होता है, वो अपनी बॉडी में क्या कर पाएगा, इवेड कर पाएगा, घुस पाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे लैग कैसे करता है को-स्टिमुलेटरी सिग्नल को। तो सेंसिटाइजेशन ऑफ टी सेल्स रिक्वायर 2 सिग्नल्स। ठीक है, टी सेल्स को एक्टिवेट होने के लिए, सेंसिटाइज होने के लिए 2 सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्टली क्या करता है, 1 इज पेनिट्रेटेड ऑन एमएचसी मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स, है ना। पहला क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, क्लास 1 एमएचसी मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हो, वहाँ पे क्या हो, वो वहाँ पे पेनिट्रेट कर पाए। और अगला क्या है, को-स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं B7 मॉलिक्यूल्स, वो क्या हो वहाँ पे एक्टिवेट हो पाए। तभी क्या होगा, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ट्यूमर के अगेंस्ट क्या करेगा, रिस्पॉन्स शो करेगा। तो ये जो रिस्पॉन्स वहाँ यहाँ पे चल रहा होता है कि क्या कौन सा MHC मॉलिक्यूल के साथ पेनिट्रेट होना या अदर मॉलिक्यूल्स के साथ स्टिमुलेट कर पाना, ये क्या होता है, वहाँ पे लैग कर देता है, वो रोक देता है। तो क्या होता है, ये सब चीज़ें रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है टी सेल के अगेंस्ट और कहता है ट्यूमर आपका वहाँ पे इवेड हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे यदि नेक्स्ट देखते हैं अगर, तो यदि आपके MHC और B7 दोनों ये मॉलिक्यूल्स दोनों अब्सेंस हो तो ट्यूमर सेल्स क्या करती है, प्रोवाइड करती है, बहुत पुअर सिग्नल्स देती है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होती है उनको बहुत पुअर सिग्नल्स प्रोवाइड करवाती है और वहाँ पे क्या करती है, इम्यून सिस्टम में इवेड कर जाती है। कौन, आपका ट्यूमर इवेड कर जाता है। आगे बढ़ेंगे कि अगला क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल जो रहते हैं उनका एक्सप्रेशन को क्या कर देगा, ये डिक्रीज कर देगा। कैसे, CD8 साइटोटॉक्सिक सेल्स जो होती है वो एबल नहीं होती है, एबल नहीं कर पाती अगर वहाँ पे एक्सप्रेशन डिक्रीज हो गया। किसका, क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन क्या हो गया, अगर वहाँ पे डिक्रीज हो गया तो आपकी जो CD8 सेल्स है CD8 साइटोटॉक्सिक सेल्स है वो क्या कर पाएगी, एबल नहीं हो पाएगी, वो कैपेबल नहीं हो पाएगी, वो बाइंड नहीं कर पाएगी ट्यूमर सेल से और उन्हें किल नहीं कर पाएगी। क्योंकि क्या हुआ है हमारे यहाँ पे, MHC मॉलिक्यूल 1 जो है उसका एक्सप्रेशन क्या हो गया, लॉस हो गया है, डिक्रीज हो गया। ट्यूमर अगर लो MHC1 एक्सप्रेशन है तो यहाँ पे क्या होगा, इम्यून सिस्टम अपना रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा और क्या होगा, ट्यूमर वहाँ पे सर्वाइव करेगा और ग्रो करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, कैंसर थेरेपी। ये किसकी बात हो गई यहाँ पे हमारी, कि ट्यूमर का इवेजन कैसे हो पाता है हमारे इम्यून सिस्टम में, कि ट्यूमर इवेट कैसे कर पा रहा है, क्या क्या कर रहा है। सबसे पहले तो वो कि मॉड्यूलेट कर रहा है ट्यूमर एंटीजेंस को, फिर एक्सप्रेशन रिड्यूस कर रहा है क्लास 1 मॉलिक्यूल्स का, सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है उनको लैग कर रहा है, फिर कोस्टिमुलेटरी सिग्नल्स को लैग कर रहा है। ठीक है,
MHC1 जो एक्सप्रेशन है उसको लैक कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है क्या है हमारा ट्यूमर इवेजन ऑफ इम्यून सिस्टम, कि ट्यूमर जो है वो इवेड कैसे कर पा रहा है आपके इम्यून सिस्टम में। अब बात करते हैं कैंसर थेरेपी के बारे में, ठीक है। कैंसर थेरेपी या कैंसर इम्यूनोथेरेपी क्या होती है, कैंसर को आप ट्रीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कैंसर को हम क्योर कैसे करेंगे, ठीक है। तो कैंसर इम्यूनोथेरेपी इज यूज ऑफ इम्यून सिस्टम टू रिजेक्ट कैंसर, ठीक है। कैंसर इम्यूनोथेरेपी का यूज़ कब करते हैं, क्या करने के लिए कि कैसे करते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या कर पाए, कैंसर को रिजेक्ट कर पाए, मतलब कैंसर को बाहर कर पाए, ठीक है। इसमें दो टाइप की थेरेपी, इसमें क्या होता है, कीमोथेरेपी आती है इसके अंदर। कीमोथेरेपी के थ्रू क्या करते हैं, कैंसर को क्योर करते हैं, ठीक है। इम्यून थेरेपी जो होती है मेनली 2 टाइप्स की होती है, फर्स्टली पैसिव और सेकंड वन इज एक्टिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ कैंसर इम्यूनोथेरेपी, ठीक है। इम्यूनोथेरेपी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, किस किस प्रकार से आप कैंसर को जो है क्योर कर पाएंगे या ट्यूमर को क्योर कर पाएंगे, ठीक है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के थ्रू, अडॉप्टिव इम्यूनोथेरेपी के थ्रू, थेराप्यूटिक कैंसर वैक्सीन्स के थ्रू, चेकआउट इनिबिटर, ठीक है, ऑन्कोलाइटिक वायरस थेरेपी और साइटोकाइंस, इनके थ्रू क्या कर सकते हैं हम, कैंसर इम्यूनोथेरेपी का यूज़ करके हम क्या करते हैं, कैंसर को क्योर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कि इनके थ्रू कैसे हम लोग जो है क्योर कर सकते हैं कैंसर को। तो क्या होता है यहाँ पे जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती है उनको लेते हैं सबसे पहले और वो कॉन्जुगेट कर देते हैं। कॉन्जुगेट कैसे कर देते हैं, या तो उनको रेडियो लेबल कर सकते हैं या कीमो लेबल कर सकते हैं या इम्यूनोटॉक्सिन्स उनके साथ ऐड कर देते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होते हैं, यह ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ हैं, है ना, कि ट्यूमर के लिए अगेंस्ट क्या है एंटीबॉडीज़ यहाँ पे है, उनको क्या करेंगे फिर अगला क्या है, ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीबॉडी और एंटीबॉडी ट्रीटमेंट कॉन्जुगेटेड टू टॉक्सिन, ठीक है। इसको क्या करा, जो एंटीबॉडी थी आपकी, ठीक है, जो ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीबॉडी थी उसको काय के साथ कॉन्जुगेट कर दिया, जो टॉक्सिन है जो कि कैंसर को मारेगा उसके साथ क्या कर दिया यहाँ पे, उसको कॉन्जुगेट कर दिया टॉक्सिन के साथ, ठीक। ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीबॉडी और या एंटीबॉडी फ्रेगमेंट्स जो है आपका अभी फ्रेगमेंट बन गया एंटीबॉडी फ्रेगमेंट, उसको क्या करेंगे, रेडियो लेबल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। देखो 3 तरीके से किया, सबसे पहले क्या लिया आपने यहाँ पे, सबसे पहले क्या लिया हम लोगों ने यहाँ पे ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीबॉडी ली, सेकंड वाले में उसको क्या कर दिया, कंजुगेट कर दिया किसी टॉक्सिन्स के साथ, और अगला क्या कर दिया, उसको रेडियो लेबल कर दिया, ठीक है। तो 3 तरीके से किया आपने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, 3 तरीके से प्रिपेयर की, ठीक है। उसके बाद क्या किया यहाँ पे फर्स्ट वाले में हमने क्या किया कि एंटीबॉडीज बाइंड टू द ट्यूमर सेल। अब क्या होगा, ये एंटीबॉडीज जो है आपने इंजेक्ट करवाई तो ट्यूमर सेल के साथ क्या करेगी, यहाँ पे बाइंड करेगी, आपकी ट्यूमर सेल है, ठीक है, इसके साथ क्या कर रही है, एंटीबॉडी बाइंड कर रही है। फिर एनके सेल्स विद एफसी फ्रेगमेंट्स, जो एनके सेल्स है उन पे क्या है, एफसी फ्रेगमेंट्स है वो है एक्टिवेट हो जाएंगे और ट्यूमर को क्या कर देंगे, यहाँ पे किल कर देंगे, ठीक है। तो कैसे समझ में, क्या समझ में आया कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के थ्रू कैसे किल करेंगे। सबसे पहले क्या लिया आपने, ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीबॉडी ली, उनको क्या किया यहाँ पे आपने जो है एंटीबॉडीज़ को ट्यूमर सेल्स के साथ बाइंड करवाया सबसे पहले यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, एनके सेल्स है जिनके ऊपर क्या है, यहाँ पे एफसी फ्रेगमेंट्स है वो एक्टिवेट हो गए और उन्होंने ट्यूमर को यहाँ पे किल कर दिया। तो इस प्रकार से क्या हो गया, यहाँ पे जो है ट्यूमर जो है यहाँ पे खत्म हो गया या किल हो गया। अगले में हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने क्या किया, कॉन्जुगेट कर दिया है हमारी एंटीबॉडी को किसके साथ, टॉक्सिन के साथ। तो क्या हुआ, एंटीबॉडी टॉक्सिन कॉन्जुगेट्स हो गए और किसके साथ बाइंड हो गए, यहाँ पे ट्यूमर सेल के साथ। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बाइंड हो गए ट्यूमर सेल के साथ और कॉन्जुगेट होकर क्या किया उन्होंने, यहाँ पे ट्यूमर सेल को यहाँ पे किल कर दिया। नेक्स्ट वाले में क्या किया, रेडियो लेबल किया हमने एंटीबॉडी को, वो बाइंड होगी, रेडियो लेबल हो गई, यहाँ पे क्या यहाँ पे ट्यूमर के साथ बाइंड हो गई यहाँ पे। और रेडिएशन ने क्या किया, जो रेडिएशन निकली यहाँ से रेडियो लेबल प्रोडक्ट्स के थ्रू जो रेडिएशन निकली उनके थ्रू क्या हो गई, यहाँ पे आपकी ट्यूमर सेल जो है वो किल हो गई। तो इस प्रकार से क्या किया आप लोगों ने, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज़ करके यहाँ पे ट्यूमर को किल करने का काम किया। देखो यहाँ पे जैसे कि आपका क्या है, हेरसेप्टिन HER2/NEU, ये ब्रेस्ट कैंसर में क्या करता है, ब्रेस्ट कैंसर को किल करने में मदद करता है। ये आपका ये जो वायरस है या कॉन्जुगेटेड जो आपके एंटीबॉडीज़ हैं वो, यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, हेरसेप्टिन्स होते हैं, है ना, एंटीबॉडीज़, हेरसेप्टिन्स एंटीबॉडीज़ है यहाँ पे। और ये क्या है, ब्रेस्ट कैंसर का क्या है, ये ट्यूमर है ब्रेस्ट कैंसर का। तो ये क्या करेगी, हेपरिन एंटीबॉडी यहाँ पे बाइंड होगी, ये ग्रोथ सिग्नल है यहाँ पे क्या होंगे, अटैच होंगे, इसके ग्रोथ सिग्नल जो है उनको अटैच नहीं होने देगी, एंटीबॉडी ग्रोथ रिसेप्टर से आके बाइंड हो जाएगी और क्या कर देगी, ट्यूमर को यहाँ पे किल कर देगी। मतलब ब्रेस्ट कैंसर इस प्रकार से क्या हो सकता है, क्योर हो सकता है। नेक्स्ट हम देखें थेराप्यूटिक कैंसर वैक्सीन, कि थेराप्यूटिक कैंसर वैक्सीन को कैसे क्योर किया जाता है। थेराप्यूटिक कैंसर वैक्सीन जो है वो क्या करता है, इम्यून सिस्टम को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है और जो मार्कर्स है
मार्कर्स हो गए, एंटीजन्स हो गए, जो भी प्रेजेंट है, कैंसर सेल्स प्रेजेंट हमारी बॉडी में, उनको क्या करता है, उन पे अटैक करते हैं। जो भी वैक्सीन आपने थेरापेटिक वैक्सीन बनाया है वो क्या करेगा, ट्रिगर करेगा इम्यून सिस्टम को, और वहाँ पे जो भी मार्कर्स, एंटीजन या फिर कोई भी कैंसर सेल्स प्रेजेंट है उन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, कुछ ट्रेडिशनल वैक्सीन जो कि हेल्प करती है डिजीज़ को प्रिवेंट करने में, थेरापेटिक कैंसर वैक्सीन जो ट्रीट करती है वो क्या है, ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे यहाँ पे, जो वैक्सीन से डायरेक्टली दी जाती है और उनके थ्रू क्या होता है, कैंसर जो होता है वो क्योर हो जाता है। मतलब यहाँ पहले से वैक्सीन दी जाती है जिससे क्या हो, कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो। ठीक है, कैंसर वैक्सीन जो होती है एडिशनल सब्सटेंस रिक्वायर्ड होते हैं उसके लिए, जो कि क्या होते हैं, एडजुवेंट्स होते हैं फॉर ऑप्टिमल इफेक्टिवनेस, मतलब उसके ज़्यादा इफेक्टिवनेस को बढ़ाना है तो वहाँ पे कैंसर वैक्सीन के साथ किसको ऐड करना पड़ता है, एडजुवेंट्स को भी ऐड करना पड़ता है। आपने इम्यूनोलॉजी में पढ़ा होगा कि एडजुवेंट्स क्या होती है, किसी के साथ भी जुड़कर उसकी एक्टिविटी को क्या करते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। कोई भी जो आपका मॉलिक्यूल है उसके साथ जुड़ेंगे और उसकी एक्टिविटी को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई थेरापेटिक कैंसर की बात। आगे बढ़े तो एक्टिव इम्यूनोथेरेपी की बात करें कि इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे कैंसर वैक्सीन्स जो है, एंटीजन वैक्सीन्स, डेंड्राइटिक सेल वैक्सीन्स और डीएनए वैक्सीन्स, इनका यूज़ करके क्या करते हैं, वैक्सीन्स को क्योर किया जाता है। आगे बात करें तो वैक्सीन विद ट्यूमर एंटीजन प्लस डेंड्राइटिक सेल। ठीक है, ऐसी वैक्सीन्स जिनमें क्या हो, ट्यूमर एंटीजन को क्या करते हैं, डेंड्राइटिक सेल के थ्रू किल किया जाए। तो डेंड्राइटिक सेल है सबसे पहले, है ना, जो कि किससे, डेंड्राइटिक सेल है जो कि किससे प्लस्ड हो गई है, ट्यूमर एंटीजन से। अब वैक्सीनेटेड ट्यूमर एंटीजन जो है, यहाँ पे हम वैक्सीनेटेड ट्यूमर एंटीजन क्या करें, यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम CD8 सेल्स को ऐड करेंगे यहाँ पे आपकी डेंड्राइटिक सेल्स के साथ यहाँ पे ऐड करेंगे, और जो है आपकी ये वाली सेल्स जो है वो ट्यूमर एंटीजन को क्या कर देगी, यहाँ पे किल कर देगी। आई बात समझ में। वैक्सीनेटेड विद ट्यूमर एंटीजन प्लस डेंड्राइटिक सेल वही चल रहा है हमारा। तो क्या होता है यहाँ पे सबसे पहले कि प्लाज्मिड एक्सप्रेशन cDNA इनकोडिंग ट्यूमर एंटीजन, ये क्या आपका ट्यूमर एंटीजन है। ठीक है, इसको जैसे प्लाज्मिड वेक्टर की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे क्या डेंड्राइटिक सेल है ट्रांसफर्ड विद प्लाज्मिड एक्सप्रेसिंग ट्यूमर एंटीजन। ठीक है, इसमें जो है इंड्यूस करा दिया गया है किसको, प्लाज्मिड एक्सप्रेसिंग cDNA इनकोडिंग ट्यूमर एंटीजन। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैक्सीनेटेड विद डीएनए एंड ट्रांसफर डेंड्राइटिक सेल, इसको वैक्सीनेट किया डीएनए के साथ और ट्रांसफर कर दिया डेंड्राइटिक सेल में। यहाँ पे आ गई, ये क्या है, एपीसी प्रोड्यूसिंग ट्यूमर एंटीजन। ये क्या है सॉरी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्रोड्यूसिंग कैंसर प्रोड्यूसिंग ट्यूमर एंटीजन है आपका। यहाँ पे हम किसके साथ मिक्स किया है, इसको CD8 T सेल्स के साथ। यहाँ पे एक्टिवेशन हो गया किसका, ट्यूमर स्पेसिफिक T सेल्स का। अभी क्या करेगी, यहाँ पे आके जुड़ेगी ट्यूमर एंटीजन से, उनको किल करने का काम करेगी। ठीक है, वैक्सीनेटेड विद ट्यूमर सेल एक्सप्रेसिंग कोस्टिमुलेटर और इंटरल्यूकिन 2। ठीक है, कैसे इंटरल्यूकिन 2 एक्टिवेट होते हैं, तो यहाँ पे B7 और इंटरल्यूकिन 2 जो होते हैं वो क्या करते हैं, ट्यूमर सेल ट्रांसफर्ड विद जीन ऑफ लिम्फोसाइट कंसिमुलेटर, जैसे कि इनके साथ। ठीक है, ये यहाँ पे एक्टिवेट हुई है। वैक्सीनेट विद ट्यूमर एक्सप्रेशन, किसको, इनको वैक्सीनेट किया जाता है किसके साथ, इंटरल्यूकिन 2 और एक्सप्रेसिंग कोस्टिमुलेटर्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऐड हुआ, CD8 सेल्स एक्टिवेट हुई। ठीक है, ये क्या है आपका B7 एक्सप्रेसिंग ट्यूमर स्टिमुलेट्स ट्यूमर स्पेसिफिक T सेल्स, और ये क्या, इंटरल्यूकिन इनहेंस द प्रोलिफरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ट्यूमर स्पेसिफिक T सेल्स। ठीक है, एक्टिवेशन हो गया यहाँ पे, इन्होंने इनको जाके किल कर दिया, और ये क्या हो गया, यहाँ पे वैक्सीनेशन के थ्रू क्या हो गया, क्योर हो गया आपका वैक्सीन। ठीक है, अगला क्या है, चेक पॉइंट इनिबिटर। कि आपने सेल साइकिल पढ़ी है, तो सेल साइकिल में क्या होते हैं, बहुत सारे चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, जहाँ से क्या होता है, चेक होती है सेल की, हाँ यहाँ पे आप फुल्ली डेवलप्ड है या नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, जो ट्यूमर सेल के चेक पॉइंट होते हैं वहाँ पे क्या लगा देते हैं, यहाँ पे इनिबिटर्स ऐड कर देते हैं, जिसके थ्रू पे क्या होते हैं, हम कैंसर को क्योर कर सकते हैं। लास्ट वन क्या है हमारा, ऑन्कोलाइटिक वायरस थेरेपी, है ना, ऑन्कोलाइटिक वायरस थेरेपी। इसमें क्या होता है, इन लेट 1800s डॉक्टर विलियम कॉयली फर्स्ट नोटेड दैट गेटिंग एन इन्फेक्शन आफ्टर सर्जरी सीम टू हेल्प सम कैंसर पेशेंट्स। ठीक है, सर्जरी के बाद भी कुछ पेशेंट्स में क्या रह जाते हैं, कैंसर के सिम्टम्स रह जाते हैं, जिनको ट्रीट करना ज़रूरी है पेशेंट में, और इन्फेक्शन को रोकना ज़रूरी है। नहीं तो क्या हो गया, बहुत सारे काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया जो क्या करेंगे, कॉलीटॉक्सिन्स कहलाते हैं, वो क्या कहते रह जाते हैं, और फर्दर वो क्या करते हैं, कैंसर को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऑन्कोलाइटिक वायरस जो वायरस है जो डायरेक्टली क्या करते हैं, किल कर देते हैं, लाइज कर देते हैं किन को, कैंसर को। ऑन्कोलाइटिक वायरसेस जो होते हैं जो कि डायरेक्टली किल कर देते हैं किसको, कैंसर सेल्स को।
और एक्टिवेट हो जाते हैं सेल्स में और इम्यून सिस्टम में। जैसे कि किसको एक्टिवेट कर डेंड्राइटिक सेल, टी सेल्स जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं उनको क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। और टी सेल्स और इनको एक्टिवेट करने के बाद क्या करेंगे, वो कैंसर को बॉडी से एलिमिनेट करने में ये ऑन्कोलाइटिस वायरस क्या होते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, समटाइम्स क्या होते हैं, ऑन्कोलाइटिस वायरस जो होते हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं इम्यून स्टिमुलेटिंग केमिकल्स, जो कि क्या बनाते हैं, कैंसर के लिए, स्पेसिफिक कैंसर सेल्स के लिए जो है क्या है, स्पेसिफिक होते हैं आपके ये ऑन्कोलाइटिक वायरस। ऑन्कोलाइटिक वायरस जो है इम्यूनोथेरेपीज आर ऑफन कंबाइंड विद अदर टाइप्स ऑफ कैंसर इम्यूनोथेरेपीज। ठीक है, ऑन्कोलाइटिक वायरस जो है इनको अदर इम्यूनोथेरेपीज के साथ भी क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया गया है इम्यूनोथेरेपी के साथ, जो कि क्या करते हैं, थेरापेटिक कैंसर वैक्सीन्स और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी, इनमें भी इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑन्कोलाइटिक वायरस इम्यूनोथेरेपी का कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो डायरेक्ट ऑन्कोलाइटिक एक्शन, ठीक है, इनको क्या डायरेक्टली ऐड कर दिया जाता है। और दूसरा इम्यून वैक्सीन एक्शन के थ्रू। ठीक है, कि सबसे पहले क्या किया, डेंड्राइटिक ऑन्कोलाइटिक एक्शन के थ्रू और दूसरा इम्यून वैक्सीनेशन के थ्रू। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, वायरस जो होते हैं रेप्लिकेट करते हैं सिलेक्टिवली इन ट्यूमर सेल्स एंड किल देम रिलीजिंग न्यूली मेड वायरसेस। ठीक है, ये वायरसेस अंदर जाते हैं और दूसरे वायरसेस, एक वायरस से दूसरे वायरस को किल कर देता है यहाँ पे जाने के बाद, और आपकी नॉर्मल सेल्स जो है वो क्या होती है यहाँ पे अच्छे से रहती है। ठीक है, और ट्यूमर सेल्स क्या होती है यहाँ पे, इन वायरस सेल्स के थ्रू क्या हो जाती है, किल होने लगती है धीरे धीरे। ट्यूमर एंटीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं इम्यून सिस्टम को। ठीक है, यहाँ पे एंटीजन टी सेल्स और बी सेल्स को भी आपकी इम्यून सेल्स को भी क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। और ये टी सेल्स और ये जो इम्यून सेल्स है ये मिलकर भी क्या करती है, ट्यूमर सेल्स को किल करने यहाँ पे लगती है। ठीक है, अगला बात करें, आगे बढ़े तो साइटोकाइंस की बात करें। साइटोकाइंस क्या है, मैसेंजर मॉलिक्यूल होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं ग्रोथ और एक्टिविटी को इम्यून सिस्टम की सेल्स को। साइटोकाइंस क्या होते हैं, मैसेंजर मॉलिक्यूल होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ग्रोथ को कंट्रोल करने में, और जो इम्यून सिस्टम सेल्स की एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करने में क्या होते हैं, यहाँ पे मददगार होते हैं। इंटरल्यूकिन जो होते हैं हेल्प करते हैं इम्यून सेल्स को ग्रो करने में, डिवाइड करने में जल्दी जल्दी। ठीक है, इंटरफेरेंस जो होते हैं वो एबिलिटी, इम्यून सेल्स की एबिलिटी को बूस्ट करते हैं, बढ़ाते हैं और कैंसर पर अटैक करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 6 पॉइंट्स जो हम लोगों ने देखे पूरे की इम्यूनोथेरेपी किस तरीके से काम करती है और हमारा इम्यून सिस्टम उसके प्रति कैसे रिस्पॉन्स करता है, कैंसर थेरेपी क्या होती है, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि सेल्स कैसे एक्टिवेट होती है। यही हम लोग को पढ़ना था इसके अंदर। आज हमारी यहाँ पे यूनिट कंप्लीट हो गई है। ट्यूमर इम्यूनोलॉजी के नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगी आप लोगों को। इसके बाद कोई डाउट आता है, कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछेंगे। ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई, इसके बाद जो हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। कोई डाउट आता है तो पूछेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं रुकेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।